जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 5 जून 2022 से लेकर तारीख 12 जून 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूँ। इससे पहले आपसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। इस सप्ताह में जो राशिफल मैं बताऊंगी वो कॉम्बिनेशंस, ग्रहों के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से बताऊंगी, क्योंकि मेष राशि में शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन है, वृषभ राशि में बुधादित्य योग है, सूर्य बुध साथ में है और मीन राशि में मंगल गुरु साथ में है। तीनों ही आपस में मित्र हैं। चलिए हम जानते हैं सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। तारीख 5 को अरण्य षष्ठी है और षष्ठी तिथि की वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद सीधे 8 तारीख को बुधाष्टमी है, मासिक दुर्गाष्टमी है, शुक्ला देवी पूजन है और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि इसी दिन सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का नक्षत्र है मृगशिरा। दोपहर 12:37 पर 8 जून को। 9 तारीख को महेश नवमी है, कुमारी पूजन है, गंगा दशहरा समाप्ति है, गंगा अवतार है। 10 तारीख को निर्जला स्मार्त एकादशी है, जिसका भारतवर्ष में सभी लोग व्रत रखेंगे। एकादशी तिथि का इसी दिन क्षय भी हो जाएगा। 11 तारीख को निर्जला भागवत एकादशी है और 12 तारीख को मासिक प्रदोष है। मासिक प्रदोष उसे कहा जाता है, शिव जी की आराधना करते हैं इस दिन अपने बच्चों की भलाई के लिए। शिव राज्याभिषेकोत्सव दिन है महाराष्ट्र में। महाराज शिवाजी के लिए जो हम उत्सव मनाते हैं वो ये दिन है और इसी दिन वट सावित्री का व्रतारंभ भी कल के लिए जो तैयारियां हैं वो प्रारंभ हो जाएंगी। मतलब वो हैं तो परसों, लेकिन उसकी तैयारियां आज से ही शुरू हो जाएंगी। तो आप सब बहनों को वट सावित्री का जो व्रत है उसके विषय में मैं अगले सप्ताह में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपसे चर्चा करूं इन कॉम्बिनेशंस की। मेष राशि में बैठे हुए हैं शुक्र और राहु, वृषभ राशि में बुधादित्य योग और मीन राशि में गुरु और मंगल, शनि कुंभ में वक्री और केतु तुला में। चंद्रमा की स्थिति इस सप्ताह में जो है बहुत अच्छी है और चंद्रमा क्रमशः सिंह में, कन्या में, तुला में भ्रमण करते रहेंगे। मेष राशि के लिए लग्न में बैठे शुक्र राहु आपको रोमांटिसिज्म देते हैं, आपकी तबीयत को बनाते हैं, थोड़ा सा मज़ा मस्ती करने के लिए ऐसा मूड बना देते हैं आपका और आपके अंदर से ऐसी चाहत होती है कि मैं कुछ घूमने फिरने जाऊं, अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करूं। आप चाहेंगे कि अभी आप थोड़ा सा ख़रीदारी वगैरह करें, अपनी पर्सनालिटी को निखार करें और किसी के प्रेम संबंधों में आप पड़ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको गुरु मंगल के कॉम्बिनेशन से अगर कोई प्रेम संबंध है तो उसमें झगड़पट्टी में मंगल के होने से हो सकती है। वैसे तो गुरु आपकी बातों को संभाल के रखेंगे और फिर भी बातें इन प्रकार संभल जाएंगी आपके। अगर मैं दूसरे कॉम्बिनेशन की बुधादित्य योग की बात करूं तो उसकी वजह से आपका माइंड फ्रेश है और अब बुध मार्गी हो चुके हैं। तो मैं बुध मार्गी का वीडियो डाल चुकी हूं, साथ में आपके शुक्र और राहु का भी वीडियो डाल चुकी हूं और गुरु और मंगल का भी वीडियो डाल चुकी हूं। शनि वक्री का भी वीडियो आपको मिल चुका है, तो ज़रूर देखें कि शनि वक्री अब आपको क्या असर दे रहे हैं। वैसे वक्री शनि में आपको दृष्टियाँ जो हैं वक्री शनि की वो आगे चलकर सुहाएंगी। अभी फ़िलहाल आपको थोड़ा सा सजग रहना है अपनी तबीयत के लिए और आप इतना समझ लीजिए जो पैसे आ रहे हैं उनको संभाल के रखिए, नहीं तो पैसे इधर उधर हो जाएंगे। मानसिक स्थिति अच्छी है, बच्चों की स्थिति अच्छी है और पढ़ाई विद्या अध्ययन के लिए भी अच्छा समय है। हालांकि बहुत ज़्यादा घर परिवार वाले इस बातों से आश्वस्त नहीं और आपकी पढ़ाई में ज़्यादा पैसा लगाने के लिए भी उनकी इच्छा दिखती नहीं है। आपके राहु के लग्न में रहने के कारण से भ्रमित होना,
बेचैन होना और थोड़ी सी तबीयत नासाज रहना ये हो सकता है, और इसके लिए आपको मंगल के उपाय करने चाहिए, राहु के नहीं। आप ये भी समझ लीजिए कि आपके सप्तम भाव में जो केतु बैठा है वो विघटन कराता है। विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं करना और डेलिबरेटली बना के रखिए, डेलिबरेटली स्पेस दीजिए व्यावसायिक पार्टनर को भी और विवाहित जीवन के पार्टनर को भी। और अपनी तबीयत को संभालने के लिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन कीजिए। आपके गुरु की वजह से भाग्योदयकारी संदेश से विदेश में ही मिलने के चांसेस हैं, इसलिए इंटरनेट से रिलेटेड कोई काम इंडिया में रहते हुए आप करते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ विदेश में आपके काम बनते नज़र आते हैं मुझे। वृषभ राशि, लग्न में बुधादित्य योग आपको नहीं सुहाता, चाहे बुध मार्गी होगा और आपको खूब सपोर्ट करते हैं, लेकिन सूर्य जो हैं वो आपकी एनर्जीज़ को क्षीण कर देते हैं, आपकी पर्सनालिटी को क्षीण करते हैं, आपके उत्साह को क्षीण करते हैं और आप अपने आप में इतना उत्साही नहीं रहते। आप अपने आप को थोड़ा सा बेचैन पाते हैं घरेलू समस्याओं को लेकर, अपनी माता की तबीयत को लेकर, अपने कुछ ऐसे काम जो पर्सनालिटी से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, इन सब बातों में आराम आपको शुक्र के उपाय करने से मिल सकता है। और शुक्र के उपाय का लिंक मैं आपको दे देती हूँ, तो वो ज़रूर देखिएगा। आपके लिए और भी बात बता दूं कि शनि वक्री हुए हैं, तो अब जो काम नहीं आ रहे उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक तो डाला है, लेकिन जो काम नहीं हो रहे हैं और जो ऑफ़र्स नहीं हो रही उनके लिए ज़्यादा चिंता ना करें, आगे चल के बनने भी वाले हैं, पैसे आपके निरंतर आते रहेंगे। और आप अभी विदेश रिलेटेड कामों से भी इन दिनों कमाते रहेंगे, लेकिन जितना कमाएंगे उतना खर्च हो जाएगा और थोड़ा सा थक भी जाएंगे आप, तो थकान से बचें, तबीयत ठीक रखें अपनी। एक बात और बतानी यहाँ चाहिए कि चंद्र का भ्रमण जो है आपके लिए ठीक ठाक है, अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं। और कुछ आपके मानसिक जो द्वंद्व हैं उनसे मुक्ति मिलेगी आपको बुध के मार्गी होने से, क्योंकि धन आ रहा है आपके पास, बुध मार्गी हो गया है, परिवार भी पैसा दे रहा है, परिवार मदद कर रहा है, आप परिवार की मदद कर रहे हैं और आपको चहुतरफा पैतृक संपत्ति, विवादों से भी मुक्ति मिल रही है। कारोबार थोड़ा सा मंदा चल सकता है लेकिन बंद नहीं होगा, चिंता ना करें। अभी फ़िलहाल जो काम चल रहा है उसको करते रहें। प्रेम संबंध वालों के लिए समय ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है। और विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों वालों के लिए कोशिश बढ़ा दीजिए, काम लग जाएगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश बुध अच्छी अवस्था में, अब आपको ताकत वापस आना, आपकी हिम्मत हौसला फिर से बढ़ना, कामकाज के लिए, घर परिवार की व्यवस्था के लिए, आपके कुछ ऐसे काम जिसमें शामिल हैं पैसे के काम, तो अब आप ऊंचा सोचने लगे हैं, आपके डिसीजन सही होंगे, बड़े पैसे आएंगे। आपको ये टाइम जो है ये सिखा के जाएगा कि आपको करना क्या है अपने पैसे ज़्यादा कमाने के लिए। अब आपके धार्मिक कार्यों में नाम भी हो गया है, आपके कई सारे सात्विक कामों में आपका झंडा फहरा रहा है और आप मूडी भी हो रहे हैं। तो मूडी होने की वजह से अपने कार्यों के प्रति सजग रहिए, आधे आधे काम छोड़िएगा नहीं, नहीं तो दिक्कत होगी। अध्ययन पढ़ाई भी आधी अधूरी छोड़िएगा नहीं। तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ेगी वक्री शनि के कारण, और गैस, एसिडिटी, किसी प्रकार की कोई मसल पेन, वेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए भी ध्यान रखिए। चंद्र का भ्रमण ठीक ठाक है, लेकिन कन्या में चंद्रमा जब आता है तब आप ज़्यादा बेचैन होते हैं, इसलिए सप्ताह के मध्य में आपको अपनी रेस्ट करना और घर परिवार की स्थिति संभालना ज़रूरी रहेगा। अभी विदेश रिलेटेड काम आपके बन रहे हैं। कर्क राशि, आपके लग्नेश चंद्रमा, उसकी स्थिति अच्छी है इस सप्ताह में और आप कई सारे फ़ायदे उठा सकते हैं परिवार से, और कई सारे फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। आपको छोटे भाई बहनों से निकल सकते हैं यात्राओं पर घूमने फिरने के लिए, और कई सारे काम आपके मीडिया से रिलेटेड भी बन सकते हैं, तो वो आर्ट से भी रिलेटेड बन सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो उससे पैसा भी आएगा। अब ये भी ध्यान रखिए कि माता पक्ष से फुल सपोर्ट है। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें शामिल हैं आपकी धार्मिक यात्राएं और आपके धार्मिक विचार, तो वो ज़रूर बन जाएंगे। और अब आप पहले से ज़्यादा भगवान पर भरोसा भी करने लगे हैं, तो बस वक्री शनि की चिंता मत करिए। मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सभी ग्रहों के विषय में, तो उसे देखिए और सभी एक एक करके ग्रह के विषय में आप जान सकते हैं। विवाहित जीवन में अगर कलह क्लेश है तो उससे बचें। व्यावसायिक पार्टनर और आपके विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ कोई तबीयत हादसा कुछ भी ऐसा होता है तो उनकी तबीयत और उनको
हर प्रकार से सपोर्ट करने के लिए तैयार रहें। मानसिक बेचैनी नहीं है, अब मन स्ट्रांग है, विचार स्ट्रांग है, बच्चों से हेल्प है, बच्चे भी आपको अध्ययन पढ़ाई, आपकी अध्ययन पढ़ाई दोनों में अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो खुश रहिए आप। प्रेम संबंधों के लिए भी अब समय अच्छा है। सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश जो है सूर्य दशम स्थान में अच्छी स्थिति बना के बैठे हैं। आपको किसी भी प्रकार से कोई सरकारी दरबारी काम है तो कुछ अड़चनों के बाद बनते नजर आते हैं। हालांकि वक्री शनि आपको बेचैन करते हैं विवाहित जीवन के संबंधों को लेकर, लेकिन इन दिनों चंद्रमा का भ्रमण आपको फिर भी आश्वस्त रखेगा। कुछ काम जो आपके मीडिया से रिलेटेड बनने थे वो बनाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप मंगल के उपाय कर लें, और साथ में आर्ट से रिलेटेड काम आपके बन सकते हैं, उसका जुगाड़ करें। अभी फ़िलहाल तबीयत अच्छी है, तबीयत को हर प्रकार से आश्वस्त किया है गुरु ने भी और सूर्य ने भी, तो पिता से भी सहयोग है। इस पीरियड को कैश कीजिए काम के लिए, आपको काम करना है और ज़्यादा किसी विषय में सोचना नहीं है। मानसिक बेचैनी थोड़ी बहुत अगर है तो वो कुछ खास इतनी नहीं है कि आपको तंग कर दे। इतना भी याद रखें कि आपका धन आने की पूर्ण सूचना है, तो आने वाले पैसों के लिए अभी काम बढ़ा दीजिए, तो पैसा आपके पास जितना चाहिए उतना आने वाले दिनों में आएगा। कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश हैं बुध और अब अच्छी अवस्था में, मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, भाग्य में भी हैं। आपको कई सारे ऑफर्स मिलते हैं काम के, ले लीजिए। पिता का सहयोग मिलता है, ले लीजिए। कई सारे ऐसे काम विदेश रिलेटेड हैं, वो ले लीजिए। प्रेम संबंधों से आंशिक सपोर्ट है, ले लीजिए। खर्चे कंट्रोल में हैं, अच्छा है। चंद्रमा की स्थिति भ्रमण की अच्छी है और आप अपने आप को काफ़ी आश्वस्त पाते हैं। अपनी विवाहित जीवन के सपोर्ट और अपने व्यावसायिक सपोर्ट से भी वैसे आपकी शादी के फुल टू योग चल रहे हैं, तो देखिए कोई अच्छा लगे वर वधू तो शादी भी कर डालिए। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें माता पक्ष शामिल है तो वो आपके काम करने में खूब आपकी मदद करेंगी। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें बच्चे शामिल हैं तो बच्चे अब आपके बेचैन हैं, आप भी बेचैन हो मानसिक रूप से सब कुछ अच्छा होने के बावजूद, इसलिए आपको माँ दुर्गा, महाकाली या शिव जी की आराधना करनी चाहिए। यात्राओं में आपको निरंतर फ़ायदा होता रहेगा, यात्राएं आपकी सुगम होंगी और तबीयत को थोड़ा संभालना ज़रूरी रहेगा। कोई पेट से रिलेटेड समस्या या भ्रमित करने वाली स्थिति कि मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, वो मत सोचिएगा, चेकअप कराइएगा। तुला राशि के लिए आपके लग्नेश शुक्र सप्तम भाव में आपको पूर्ण रूप से देखते हुए रोमांटिसिज्म छाया हुआ है दिमाग पर। आपको एन्जॉयमेंट की सूझ रही है, आपको अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने की सूझ रही है, तो अच्छी बात है, ब्यूटिफिकेशन होना ही चाहिए। आप अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ इन दिनों बड़े खुश हैं, लेकिन वैसे वहाँ राहु बैठने के कारण आप उनके विचारों से मतभेद में ना रहें और ज़्यादा तूल न दें किसी बातों को, नहीं तो विघटन होगा। हालांकि गुरु आपके षष्ठ स्थान पर बैठ के आपके कार्यों को दृष्टियों से संभालते हैं, पैसा भी आने देते हैं और साथ साथ शनि की दृष्टियाँ आपको बेचैन भी करती हैं। तो एक बैलेंस है कि बेचैन है और साथ साथ में काम भी बन रहे हैं। तो अभी जो बेचैनी आपको लगती है उसके लिए आप महाकाली या भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। आपकी जल्द ही 22 जुलाई के बाद जब ढैया लगेगी तब मैं वीडियो आपको अलग से दूंगी। अभी जितने काम बन रहे हैं देश रिलेटेड विदेश रिलेटेड, उनको पूरी बनाने की कोशिश कीजिए। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, आते दिनों के बाद आप इन्वेस्टमेंट जब बुध मिथुन के होंगे तब इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। वृश्चिक राशि, लग्नेश मंगल आपके बैठे हुए हैं गुरु के साथ में, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आपका माइंड जो है अपने काम के विषय में, पर्सनालिटी के विषय में एकदम सजग है। आपको बच्चों से भी यही उम्मीद है, वो भी एकदम तड़फदार, एकदम कामकाज करने वाले हो गए हैं, सात्विक भी हैं, साथ साथ सपोर्ट भी है। आप अच्छा सोच रहे हैं बच्चों के लिए आगे बढ़ाने के लिए, और आपके कुछ अच्छे काम भी मित्र सहयोग से हो जाएंगे। लेकिन विरोधी भी हैं उतने जितने मित्र हैं, उनसे बचिएगा। विवाहित जीवन में अगर कलह क्लेश किया तो बात विघटन तक पहुंच सकती है, इसलिए आपको ज़्यादा इस चीज़ को तूल नहीं देनी है।
अभी बुध की स्थिति अच्छी होने के कारण व्यावसायिक पार्टनर से कई व्यवसाय बन सकते हैं और धन का आगमन भी हो सकता है। इन दिनों जो आपके सप्तम भाव में बुधादित्य योग बना है उसके कारण अच्छा वर वधू मिलना भी आपको अच्छे ऑफर्स आ सकते हैं, जिसको लेकर आप आश्वस्त हो सकते हैं। तबीयत का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तबीयत को खाली इतना ध्यान रखना है कि पेट से रिलेटेड समस्याओं का ध्यान रखें और भ्रमित ना हो कि मुझे ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई। मैंने राहु, गुरु, मंगल, शनि सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उसको देखिएगा। अपना काम पर जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे काम करते रहिए, आधा अधूरा कोई काम छोड़िएगा नहीं, पूरा कीजिएगा और आप करेंगे भी। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्नेश गुरु जो हैं अच्छी स्थिति में बैठे हैं। आपको घर का सुख पूर्ण रूप से मिल रहा है, आराम मिल रहा है, वाहन सुख मिल रहा है, माता पक्ष से फुल सपोर्ट है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। लेकिन मानसिक बेचैनी कामकाज के लिए आपको बनी हुई है। आपके शादी की आपको चिंता है तो वो 23 अप्रैल 2023 के बाद होगी। अभी फ़िलहाल जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि विवाहित जीवन में आप मतभेद मत कीजिए, क्योंकि ये मतभेद जो हैं आगे चल के ख़त्म होने वाले हैं और बड़ा ही प्यारा सा संयोग बनेगा कि वो आपके साथ मिलके काम करेंगे और आपके व्यावसायिक पार्टनर भी आपके साथ मिलके काम करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा अच्छा समय है आपको कि आप काम को बढ़ाएं, अपने कार्यों की तरफ ध्यान दें और उसको पुश करें, ताकि आपको आने वाले दिनों में जो है वो शनि भी सपोर्ट करने वाला है 17 जनवरी के बाद, तो खूब सारे काम आपके पैसे वाले भी बनने वाले हैं। अभी फ़िलहाल आपको 4-5 महीना संभालना है, तब तक आप ज़्यादा हुड़दंग मत मचाइएगा। आप गुरु के सारे उपाय करते रहें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मंगल के सारे उपाय कर दें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मकर राशि, आपके लग्नेश शनि वो वक्री हुए तो आपकी तबीयत थोड़ी नासाज हो सकती है। आप बेचैन हो सकते हैं, अपने परिवार के विषय में सोचकर आप बेचैन हो सकते हैं, धन को लेकर। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर तो चलता है ना जीवन में, थोड़ा स्लो हो सकता है काम, थोड़ा स्लो आ सकता है धन, लेकिन आएगा ज़रूर। आपके कोई ऐसा बुरा नहीं होने लगा, क्योंकि गुरु की भी स्थिति बहुत अच्छी है और गुरु की दृष्टियाँ भी बहुत अच्छी हैं। विवाहित जीवन से सपोर्ट है, शादी के योग बने हुए हैं। इस दौरान चंद्रमा की जो भ्रमण है वो ठीक ठाक है, कोई बहुत मज़ेदार शुरुआत नहीं, लेकिन सप्ताह के मिड के बाद अच्छा है। तो आप अपना काम की तरफ ध्यान लगाएं, ऐसी मेरी मंशा है कि काम करें। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है और शुक्र आपको सन्मुख दृष्टि से काम को, अपने कार्य को देखता है, तो मीडिया आर्ट से रिलेटेड कई काम बनते हैं आपके। माता पक्ष से सपोर्ट तो मिलता है, घर परिवार में रेनोवेशन करने का भी मूड है और इन दिनों जो आपके पैसे कमाने की चाहत है वो भी पूरी हो जाएगी। थोड़ा कमी रहेगी लेकिन पूरी कमी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। प्रेम संबंधों में आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, विदेश रिलेटेड कामों में भी आपकी उन्नति होगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न में बैठा शनि वक्री हो रहा है और पीछे जा रहा है। थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ी सी तबीयत, पर्सनालिटी में कमी, इन बातों को लेकर आप होंगे बेचैन, लेकिन परिवार का सपोर्ट और धन, इन दोनों के कारण ये सब स्थितियाँ संभल जाएंगी। राहु भी काम देता रहेगा आपको, कई प्रकार के ऐसे काम जिसमें मीडिया आर्ट वगैरह आपके संबंधित हैं तो वो भी बनते नज़र आते हैं मुझे। बस आपको क्या करना है, अभी जब तक बुध मिथुन में नहीं आता थोड़ा बहुत अपनी तबीयत संभालना है, ज़्यादा कोई खराबी नहीं होगी। माता पक्ष से फुल सपोर्ट है। घर परिवार में आपको कुछ सूझ रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आप लोग सोच रहे हैं कुछ व्यवसाय करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। आप बने रहिए इसी तरह अपने कार्यों पे, अपने परिवार का सपोर्ट लेकर, और कोई कार्य अधूरा मत छोड़िए। कोई भी काम आपको मिलेगा तो उस काम को पूरा करके ही दम लीजिएगा, ताकि आपको आगे पैसा आने की पूर्ण संभावना हो, और वो हो जाएगी, ये मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्नेश हैं गुरु और बहुत अच्छी अवस्था में आपके लग्न में हैं। आपकी शादी के पूर्ण योग बने हुए हैं। आगे बढ़िए और वर वधू का चयन कीजिए। परिवार से मनमुटाव होते हुए भी परिवार के लोग आपको आनंद देने पे इन दिनों तुले हुए हैं। अगर आप जाते हैं घूमने फिरने के लिए भी तो आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनती है। आपके कुछ ऐसे ये ट्रिप्स जो हैं जिसमें आपको एन्जॉयमेंट चाहिए तो वो भी हो सकते हैं। हाँ, बस थोड़ी तबीयत संभालिएगा, ऐसा ना हो कि ट्रिप्स करते करते आप थक जाएं या आपको ज़्यादा
थकन से या ज़्यादा खर्चों से बेचैनी हो। अब ये जो चंद्रमा की स्थिति है इस सप्ताह में, ये आपको पहले तो आश्वस्त कर चुकी है, लेकिन बाद में सप्ताह में चंद्रमा इतना सपोर्ट नहीं करता। हाँ, लग्न में बैठा गुरु मंगल का कॉम्बिनेशन ज़रूर सपोर्ट करता है, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन सपोर्ट करता है, और साथ साथ आपको शुक्र राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि दोनों ही आपके कारक ग्रह नहीं हैं। फिर भी आपके कई सारे काम जो हेल्थ से रिलेटेड डायग्नोज वगैरह हैं वो बनते नज़र आते हैं। आपके डायग्नोज हो जाएंगे, आपको क्या तकलीफ़ है पता चल जाएगा, आपकी यात्राएं सुगम होंगी, आपके छोटे भाई बहनों से सपोर्ट तो है, लेकिन आप पूरी तरह आश्वस्त नहीं, थकन है, बेचैनी है, खर्चे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको गुरु के उपाय करने हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, जिससे काम भी बढ़ेगा और आप भी आश्वस्त रहेंगे। हालांकि शनि वक्री होने पर भी आपके कुछ न कुछ अच्छे काम बनते रहेंगे। विदेश रिलेटेड, देश रिलेटेड, इसलिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर होने वाला प्रभाव इस सप्ताह के ग्रहों के कॉम्बिनेशन का, चंद्र का और बाकी ग्रहों का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है कि हरित क्रांति के लिए पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें, कुंडली में स्थित बुध की स्थिति को अच्छा करें ताकि बुद्धि भी अच्छी रहे। माता पिता, सास ससुर, समाज के बुजुर्गों की सेवा करते रहें, जिससे आपके जीवन में राहु, शनि और केतु की शांति ना करनी पड़े। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।